पैसा दे। ठीक है। पहाड़ बोले या पत्थर बोले, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ ये है गुफा का बाहरी नज़ारा। अभी हम लोग इनका शक्ल देख के समझ गए होगा, काफ़ी थके हारे हैं। तो आप सभी को राधे राधे। अभी गुफा का ये मुख्य द्वार है, इसके बाद और जब भी आप आते हैं टार्च अपने साथ लेकर के, अगर टार्च नहीं लाते हैं तो ये अंधेरे में आप कहीं भटक सकते हैं। और साथ साथ गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार की आ सकती है कठिनाई आपको। यह चमगादड़ देख सकते हैं आप, गुफा के अंदर का नज़ारा है साथियों। बाहर जाने का मार्ग, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे बाहर किस प्रकार से। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आया हूँ सकल नारायण पर्वत, जिसे सकल नारायण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की हम लोग को पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग को श्री कृष्ण जी के दर्शन होगी। तो चलिएगा, ट्रैकिंग किस प्रकार से होता है और कृष्ण जी के दर्शन किस प्रकार से हम कर सकते हैं और आप भी कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ की जानकारी दूंगा। तो चलिएगा साथियों, शुरू करते हैं मेरे प्यारे से ब्लॉग को। तो जगह जगह आपको साथियों तिलक लगाने वाले बच्चे लोग मिल जाएंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे मिले हैं। जय महाकाल। और ये रहे यहाँ के बच्चे लोग, छोटे छोटे हैं। राधे राधे। चलिएगा। तो दोस्तों हम लोग आगे की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, देख सकते हो किस प्रकार की यहाँ चढ़ाई है, जो कि बेहद ही रोमांचित कर देने वाला रास्ता है साथियों। तो ये है यहाँ का प्रवेश द्वार, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ में घंटी भी है, घंटी को जाकर हम लोग आगे चढ़ेंगे और मैं आप सभी को दिखाऊंगा खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे भी तिलक लगा करके राधे राधे बोलते हैं हम लोग। चलिए। और ये हम लोग के साथी लोग आते हुए पीछे। हाँ पैसा दे। ठीक है। तो ये हम लोग आगे की चढ़ाई चढ़ रहे हैं साथियों, पीछे आते हुए साथी लोग। और हम लोग जा रहे हैं नॉन स्टॉप तरीके से चढ़ाई। और रास्ता देख सकते हो किस प्रकार की पत्थरें हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर तो नहीं बनाया गया है, लेकिन बेहद ही मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे चढ़ने में। मॉर्निंग 7:30 बजे आए थे हम लोग, देखते हैं कब तक हम लोग ऊपर पहुँच पाएंगे। तो साथियों, एडवेंचर बॉय के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं जहाँ आया हूँ उसे सकल नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है, तथा जिसे यहाँ के क्षेत्रीय लोग गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ की खूबसूरत वादियों को देख करके मुझे एक आनंद की अनुभूति हो रही है साथियों। और क्या ही कहें इस जगह के बारे में, जितना मैं बोलूँ वो कम होगा यहाँ, मुझे ऐसा लगता है। और चलिएगा, आगे ट्रैक का नज़ारा आप सभी को दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी रोमांच से भरा हुआ है। ये है हमारे साथी लोग, जो कि चल तो नहीं पा रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है उनको देख के। ये रहे, बहुत दूरी पर है, आ रहे हैं बड़े आराम से चलते हुए। और क्या ही बोलें इस जगह के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, जो कि शब्दों से मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमारे दोस्त लोग, 2 लोग पीछे छूट गए थे और बाकी लोग आगे निकल गए हैं। यही है 2 लोग नमस्ते बोलते हुए। और ये है बस्तरिया की गाड़ी नहीं चलता है, तो चलते हैं। तो ये है साथियों नज़ारा। आगे मेरे दोस्त लोग चलते हुए, पीछे कुछ लोग हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आगे वाले को दिखा सकता हूँ मैं, जो कि 2 लोग का 4 पैर है और मेरा 2 पैर ही है। चलिए आगे का नज़ारा दिखाऊंगा आपको, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी रोमांचित होने वाला है हमारा ट्रैक। अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी बाकी है। चलिए। तो ये रहा 2 बड़े बड़े
पहाड़ों के बीच से हम जा रहे हैं। पहाड़ बोले या पत्थर बोले, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ थोड़ी देर 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे और उसके बाद आगे की चढ़ाई हम प्रारंभ करेंगे। आगे वो ऊपर तक जाना है हमको। ये हमारे साहब लोग दिल गार्डन हो जैसा फील आ रहा है। मज़ा साथियों, काफ़ी मज़ेदार रहा हमारा ट्रैकिंग। और यहाँ से 200 मीटर के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं गुफा। चलिए मिलते हैं 200 मीटर के बाद। सो फाइनली दोस्तों, बड़े आधे घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम लोग फाइनली ऊपर पहुंच चुके हैं। और ये है गुफा का बाहरी नज़ारा। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर और दिखाएंगे अंदर का नज़ारा, जो कि बेहद ही रोमांच और ख़तरनाक तरीके से भरा हुआ है। ये मेरे 3 साथी लोग पीछे आते हुए और कुछ साथी लोग आगे चले गए हैं। चलिएगा आगे चल के दिखाऊंगा आपको आगे का नज़ारा। ये है नज़ारा। ये है हमारे साथी लोग, इनका शक्ल देख के समझ गए होगा, काफ़ी थके हारे हैं। और यहाँ का ये है काफ़ी शांति का माहौल बना हुआ है। अब आगे हम लोग कुछ चल के दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा। यह गुफा का मुख्य द्वार और ये रहा, ये है हम लोग का नारियल का ठेकेदार, देख सकते हो। अब ये नारियल कैसे छीलता है देख सकते हो, ये बहुत ट्राई कर रहा है। इसका टाइम आ गया। ऐसे इस प्रकार से नारियल छीला जाता है। तो आप सभी को राधे राधे। अभी गुफा का ये मुख्य द्वार है, इसके बाद हम लोग गुफा में प्रवेश करेंगे। काफ़ी अंधेरा होने के कारण मैं आपको टार्च के माध्यम से आगे का नज़ारा दिखाऊंगा। तो साथियों चलते हैं अभी गुफा के अंदर और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। तो नारियल पूजा कर। तो साथियों फाइनली हम लोगों ने कृष्ण जी का दर्शन कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे, वहाँ पे भी कृष्ण जी का दर्शन करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग बाहर जाके दिखाएंगे कि कैसा गुफा का नज़ारा है, जो कि बेहद ही खूबसूरत रहा। और जब भी आप आते हैं टार्च अपने साथ लेकर के, अगर टार्च नहीं लाते हैं तो ये अंधेरे में आप कहीं भटक सकते हैं और साथ साथ आपको कहीं सीढ़ियों से गिरने से चोट भी पहुँच सकती है। तो इसी के साथ साथ चलते हैं आगे, दर्शन कराऊँगा। चलिएगा गुफा के अंदर का नज़ारा साथियों, जो कि बहुत ही सकरा हुआ है और आपकी जरा सी लापरवाही आपको चोट पहुंचा सकती है। काफ़ी शांत माहौल है यहाँ का। ये है गुफा के अंदर, जब आप प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार की आ सकती है कठिनाई आपको। और थोड़ा जोर से बोलना। रास्ता नहीं है जाने का, ऐसी है सकरा रास्ता, काफ़ी सकरा है। और चलिए आपको आगे दिखाऊंगा।
से देखकर अभी देख के तो यह है कृष्ण जी जहाँ पे हम लोगों ने अभी दर्शन किया और साथ ही साथ ये उतरते हुए, और यह है जो रोशनी आ रही है वो बाहर से आ रही है। और चलिएगा आगे चलते हैं, चलिए आगे चलकर आगे का नज़ारा दिखाएंगे हम लोग। तो ये है हमारे साथी का, आराम से चलिएगा। मैं आप सभी को चमगादड़ के दर्शन कराऊंगा जो कि काफ़ी खतरनाक रूप से दिखाई दे रहा है। ये रहा चमगादड़ जो कि काफ़ी सारे हैं। यह चमगादड़ देख सकते हैं आप, गुफा के अंदर का नज़ारा है साथियों। यह चमगादड़ तो ये है साथियों। और हम लोग चल रहे हैं बाहर बड़े आराम से चलते हुए, और इसे ही कहा जाता है दलदल, कि देख रहे हो आप। हाँ नहीं उतरूँगा तो गड़बड़ होगा। तो वो बड़े प्यार से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये है कुंड, 12 महीना यहाँ पे पानी रहता है ऐसा कहा जाता है साथियों। देख सकते हो अभी भी पानी रिस रहा है, जो कि गर्मी के मार्च का महीना है, धूप का जिसे कहा जाता है। देख सकते हो काफ़ी साफ़ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है पानी। अंधेरा होने के कारण मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। पहाड़ से अभी भी देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे पानी रिस रहा है। ये है, और ये भी ऊपर का, और बगल में ही दर्शन कर सकते हैं अपन। और ये है बाहर जाने का मार्ग। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे बाहर। किस प्रकार से जाएंगे आप एंड तक बने रहिएगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने अभी कृष्ण जी का दर्शन कर लिया। ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो कृष्ण जी का पर्वत कहे या फिर कृष्ण गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऊपर, क्योंकि ख़तरनाक तरीके से है। और यह है मेरे पीछे का नज़ारा, और यहाँ पे तोरण बांधा गया है। तो ये है गोवर्धन पर्वत, सकल नारायण गुफा, और अनेकों नामों से जाने वाला पहाड़। तो इसके आगे हम लोग नॉन स्टॉप तरीके से सभी विश्राम करते हुए जा रहे हैं, और हम लोग अपनी मंजिल की ओर कहे तो जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। राम लक्ष्मण जान की। जय बोलो हनुमान की। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने कृष्ण जी का गुफा का जो दर्शन कर लिया। अभी सभी भक्तगण जा रहे हैं, देख सकते हो मेरे पीछे, और मेरे बाकी दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ दोस्त लोग ऊपर ही छूट गए हैं, देख सकते हो, हाय हाय बोल रहे हैं। तो आप लोगों को साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे दोस्त लोग कुछ नहीं बोल रहे, मतलब समझ जाओ, लाइक कर दो बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है दोस्तों, आप भी आओ यहाँ पे, घूमो फिरो और दर्शन भी कर लो। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में, और इसका पार्ट सेकंड आने वाला है जल्द ही। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।